दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पिछले लगभग 4-5 महीने से फतेहाबाद में प्रोग्राम हो रहा है, यस और नो? तो मैंने पिछले 18 महीने में जो ई-बायोडोरियम सिस्टम को मैंने जिया है, कुछ तो मैं आज आपको वो बताने के लिए आया हूं। लेकिन ये मेरा एक लालच था। असली जो चीज़ है, मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं आज ये देखने आया था कि फतेहाबाद वालों ने इतना ज़बरदस्त बिजनेस फतेहाबाद में कैसे किया हुआ है। मैं आज वो सारी चीज़ें आपसे सीखने के लिए आया था। मुझे ऐसा लगता था कि पिछले 18 महीने में जो मैंने 27 लाख से ज़्यादा कमाया है, वो 50 लाख से कम क्यों था। आज मुझे यहाँ पे आके वो समझ में आ गया। और अगले 3 महीने में मेरी वर्किंग देख लेना। आज मैंने आप लोगों से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं और पिछले 18 महीने का जो रिजल्ट है और अगले 3 महीने का रिजल्ट देख लेना। उसमें कारण मेरा आप हो गए। यस, तो आप एक बार अपने लिए जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके बजा सकते हैं। यस। आज हमारे बीच में नए साथी कितने, एक बार हाथ ऊपर कर सकते हैं? मैं नए साथी हमेशा इसलिए पूछता हूं कि मैं उनके अंदर वो कॉमन बात देखता हूं जो शुरू वाले दिन मेरे में भी थी। और मैं वो बात उनको बताता इसलिए हूं कि कई बार क्या होता है, एक लाइन है, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको यही नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। मैं आज जो नए साथी हैं उनको एक बात बताने जा रहा हूं कि आप लोगों में और मेरे अंदर और जितने भी अचीवर्स आए हैं, उनके अंदर एक कॉमन बात थी कि आपने भी जीरो से शुरुआत करी है और हमने भी जीरो से शुरुआत करी थी। लेकिन उस जीरो से यहाँ तक का जो सफ़र है, उस सफ़र को तय करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बदलनी पड़ेगी। भाई, अगर आप ये मानते हो कि ये एक टीम वर्क है, तो इसमें आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या दूसरे वालों की पड़ेगी? अच्छे। और अपने से अच्छे अगर आपको मिल जाए तो बिजनेस आपसे अच्छा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब मैंने 18 महीने पहले, मैं भी आप ही की तरह था, अपना क्लिनिक हिसार में रन कर रहा था। मैं पिछले 14-15 साल से आप ही की तरह ये प्रोडक्ट मैंने अपनी फैमिली के लिए परचेज किया था। सिर्फ ये सोच के लिया था कि या तो मेरे पास जो ये शख्स आया है, या तो इसकी बात सच हो जाएगी या फिर नहीं होगी। उसमें मैंने एक अपनी सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस जो यूज़ करी। और मैं आज आपको यहाँ पे एक बात बता के जा रहा हूँ कि कोई भी काम जीवन में, ई-बायोडोरियम नहीं, कोई भी काम कर लेना, अगर आपने वो काम सामान्य बुद्धि इस्तेमाल करके कर लिया तो वो आपका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने उस दिन सामान्य बुद्धि का प्रयोग ये किया कि मुझे एक हेल्थ चैलेंज था, खराटों की समस्या थी मुझे। मैंने उससे ये पूछा कि भाई साहब, ये पहले एक बुक आती थी पुरानी, उसमें फोटोज लगे होते थे। कुछ बुक्स अभी भी हमारे लीडर्स के पास है। उसमें लिखा हुआ था कि ये लगभग 220 बीमारियां हैं, फोटो समेत उसके नीचे नाम लिखे हुए थे। और उसमें मेरे नज़र में जो एक बीमारी आई, उसमें स्नोरिंग उसको बोलते हैं, खराटे। तो मैंने वो प्रोडक्ट उस खराटे के लिए ले लिया, ये सोच करके कि ये आदमी जो हाँ भर रहा है और इस कंपनी ने जो इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, इन्होंने बताया कि ये 220 बीमारियां केवल इसके रूट कॉज को अगर आप ठीक कर लेते हो, ये ठीक हो जाती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल एक परिचित से 2 वर्ड थे मेरे लिए। तो मैंने ये सोचा, पता नहीं है खराटे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल तो पक्का ठीक कर देगा। मैंने ये सोचा ये जो 7400 रुपये हैं, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, और ये जो आदमी आया है, ये आदमी भी ठीक ठाक लग रहा है। तो मैंने उस
कॉमन सेंस को यूज़ करके इस प्रोडक्ट को ले लिया। और बड़ी हैरानी की बात है कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसने मेरे ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव किया या मेरे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पहली रात उसने मेरे खर्राटे ठीक कर दिए। अब नेक्स्ट कॉमन सेंस की बात ये थी कि मैंने जब अगले दिन उस बुक को खोल के देखा तो उस बुक के अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां थी, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर कोई बीमार नहीं है। आज अमन कामरा जी जो एफएम में जॉब करते हैं, हिसार में रहते हैं, मेरी टीम में हैं, लेकिन उन्होंने आज एक यहाँ पे आके इतनी अच्छी बात कही, उससे भी मैंने सीखा कि हमारे जो कस्टमर हैं 140 करोड़ हैं। ये बात मुझे आज बहुत मोटिवेट कर रही है कि अपने पास 140 करोड़ कस्टमर हैं, वो सभी के लिए बराबर है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन उस 140 करोड़ में से आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि सिर्फ 10 लाख लोगों के पास ये प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि सारा एरिया, सारी मार्केट खाली है। तो दूसरी कॉमन सेंस जो मैंने यूज करी कि इसमें बहुत सारी बीमारियां थी जो ठीक हो सकती थी। तो मेरी वाइफ को भी 4-5 हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने अपनी वाइफ के लिए भी ये प्रोडक्ट परचेज किया, यही सोच के कि या तो ये ठीक हो जाएगी या नहीं होगी। जब मेरी वाइफ के लिए मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, 15 से 20 दिन में उसको जो 13-14 साल से जो हेल्थ इश्यूज थे वो उसके ठीक हो गए। अब खुशी होनी चाहिए नहीं? खुशी हुई मुझे बड़ी कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये तो हर आदमी के ऊपर काम करता है। उसके बाद जब मैंने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये तो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है। तो मेरे घर में मेरे 2 बच्चे भी थे, तो मैंने सोचा कि ये कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को अगर आप ठीक रख लेते हो तो बीमार हो तो ठीक हो जाओगे, अगर स्वस्थ हो तो बीमार होने नहीं देगा। तो मैंने दोबारा से अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया और मैंने ये सोचा कि मैंने मेरे बच्चों के लिए कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सस्ता सा प्रोडक्ट है कि मैं 2 मेरे पास है तो मैं 2 और ले सकता हूँ। मैंने लिए उन बच्चों के लिए जिसकी जिम्मेवारी, जो परिवार मेरा था, मैंने उसकी जिम्मेवारी ली और मैंने अपने घर में 4 सदस्यों के नीचे प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, इसको इंस्टॉल कर दिया और मैं उस दिन से 100% संतुष्ट हो गया कि मेरे घर वालों को कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपने यहाँ तक के इस स्टेप को अगर आपने यूज़ कर लिया, आपने सामान्य बुद्धि को अगर इस्तेमाल कर लिया, तो आने वाले समय में जो हॉस्पिटल्स में जो आपका बहुत सारा खर्चा होना था, उस खर्चे को अगर आपने बचा लिया, वो भी पैसा कमाने के बराबर होता है। यस, जो आपने पैसा कमाया था वो पैसा कोई किसी डॉक्टर को लेना था आपसे, और अगर आपने उसको वहाँ पे जाने से रोक लिया, वो भी आपकी कमाई है या नहीं है? तो मैंने कुछ सामान्य बुद्धि इसमें इस्तेमाल की और मैं नए साथियों से आज ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके ही इस प्रोडक्ट को ले लेना। और आपकी सामान्य बुद्धि में आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस प्रोडक्ट को लेने से रोक नहीं सकती। क्यों? इसके अंदर 0 साइड इफेक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, 100% ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, इजी टू यूज, इसको इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, ये अपने आप इस्तेमाल होता है। भाई सोना और पानी पीना आज हर आदमी की मजबूरी है या इच्छा है? मजबूरी है। तो मजबूरी वाला काम अगर प्रोडक्ट हमारे से करवा रहा है तो कर लेने में दिक्कत क्या है? यस सर नो? अब इसके बाद जब मैंने इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझा तो मैंने इसको कुछ लोगों को बताना शुरू किया। अब ये बताओ, लोग आपकी बात कब सुनेंगे? जब उनको आप अच्छी तरह से समझाओगे या समझाना शुरू कर दोगे? नो, ये हमारे गलत फहमी दिमाग में रहती है कि जब तक हम अच्छी तरह से नहीं समझा सकते, जब तक हम लोग समझाना शुरू नहीं करते। लेकिन मैंने इसका उल्टा किया, मैंने समझाना शुरू किया। मैंने ये सोचा कि ये 100 लोगों को जो मैं समझाऊंगा, उसमें से 100 के 100 लोग अगर मना भी कर देते हैं तो भी वो 100 लोग मुझे सिखा के चले जाएंगे कि समझाना कैसे है। यस और नो? मैंने जब ये सोचा कि बायोलॉजी में मैं जब 8th क्लास में था तो बायोलॉजी का मुझे वो टाइम याद आया। बायोलॉजी की लैब में हमारे को ले जाया जाता था और मेंढक काट करके सिखाया जाता था।
कि मेंढक काटो। हमारे जो टीचर थे वो बोलते थे कि मेंढक मर जाएगा कोई बात नहीं, मेंढक बहुत सारे हैं, अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार इस मेंढक को काट करके इसके ऊपर सीखोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप मेंढक को काट करके दोबारा सील दोगे और ये जिंदा रहेगा। वो मैंने उस समय का टाइम याद किया और मैंने पहले जो 100 लोग थे उनको मैंने मेंढक मान लिया। यस और नो? मैंने ये मान लिया कि वो मुझे मना करेंगे। हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि पता नहीं कोई मना कर दे, मना करने में उसका नुकसान है, हमारा नुकसान है। उसके हाथ से एक अच्छी चीज जाएगी, हमारे हाथ से अच्छी चीज जाएगी। मैंने ऐसे करके शुरुआत करी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि जब मैंने उन 100 लोगों को मेंढक मान करके शुरू किया, जब मैं अच्छे अच्छे लोगों के पास भी गया तो बड़ी हैरानी की बात है कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। कॉन्फिडेंस हुआ, 10 लोगों को बताते बताते मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही हूँ, मैं जो बताऊंगा वो सही है। अगर आपने ये बात सोच करके अगर किसी को बताना शुरू कर दिया, सिर्फ इसकी जो बुक आती है अगर उसको ध्यान से पढ़ लो और ये जो चैनल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से अगर आप सीखना शुरू कर दो तो आप अपने आप को वो बना लोगे जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपको अपना हीरो मान लेंगे। यस, देखो कभी भी अपने से कमजोर आदमी के साथ कोई जुड़ना पसंद करेगा क्या? नहीं ना। अगर नॉलेज के मामले में आपकी जो टीम है, आप जिसको आप अपने साथ जोड़ रहे हो, अगर आपने उसको ये दिखा दिया कि तुझे मेरे से ज़्यादा आता है, वो आपकी टीम में रुकेगा नहीं और आपको उससे ज़्यादा सीखने के लिए ये सारे YouTube चैनल्स आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने केवल ये YouTube चैनल्स, जो पहले कोई और चैनल्स आप देखते थे, किसी के गाने देखते थे, किसी की स्पीच देखते थे, वो सब भूल करके अगर आपने ये 6-7 चैनल्स अगर सब्सक्राइब कर लिए और इनको अगर आपने सुनना शुरू कर दिया तो आप उस टीम के हीरो बन जाएंगे और वो टीम हमेशा आपका इंतजार करेगी कि मेरा लीडर कब आएगा और मैं मेरे लोगों को कब उससे मिलवाऊं। यस, ऐसा हुआ और ऐसा मैंने 3 महीने के अंदर कर लिया था। उस समय कुछ भी नहीं था, हरियाणा में कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट को हमारे पास पहुंचने तक बम्बई से 15 दिन लग जाते थे, हमको इंतजार करना पड़ता था। ना कोई यहाँ मीटिंग होती थी, यहाँ तो फतेहाबाद में क्या, हिसार में भी कोई मीटिंग नहीं होती थी, पूरे हरियाणा में कोई मीटिंग नहीं होती थी। तो मैंने और पुनिया साहब ने ये निर्णय लिया कि हम ही लोग टीचर बन जाएं, क्यों किसी टीचर को बाहर से बुलाएं। हम लोगों ने टीचर बने और हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और पिछले 18 महीने में मेरी टीम में 3000 से ज़्यादा आईडी लगी। यस, उसके बाद जो जो चीज़ें एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है वो मैंने खरीदनी शुरू करी। मैंने इसके लिए शॉपी ली। शॉपी, अगर आप एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो शॉपी आपको लेनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे इसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना है तो बिना शॉपी के मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप कभी भी नहीं कमा सकते। मैंने शॉपी ली। शॉपी क्यों लेनी होती है? क्योंकि शॉपी के 2 कारण हैं। पहली बात कि अगर आप टीम बनाओगे तो वो टीम किससे प्रोडक्ट लेगी? आपसे। और आपके पास प्रोडक्ट नहीं हुआ तो वो टीम क्या सोचेगी? वो आपको हीरो मानेगी या जीरो मानेगी? जीरो। वो टीम आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगी ही नहीं जिसके पास शॉपी नहीं है। शॉपी के बारे में अगर आप बताओगे नहीं तो आपकी टीम नहीं लेगी, और अगर आप बता रहे हो और आपने नहीं ले रखा तो भी आपकी टीम नहीं लेगी। यस और नो? मैंने शॉपी ली, प्रोडक्ट्स इसकी पूरी नॉलेज लेनी मैंने स्टार्ट करी। इसके साथ साथ मैंने मेरी टीम में शॉपी दिलवाना स्टार्ट किया। उसके बाद जो ज़रूरत मुझे पड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी थी, मैंने बड़ी गाड़ी ली। भाई जब दूर दूर जाना है तो बार बार चक्कर मारने से अच्छा है एक बार गाड़ी को फुल करो और ले जाओ। मैंने अपनी गाड़ी को बदला। मेरी टीम में बहुत सारे लोग आए, मेरी टीम में लीडर्स आए,
वो बोले जी मुझे कुछ बड़ा करना है तो मैं क्या करूं। मैंने उनको ये कहा भाई जो जो मैंने किया उससे मेरे को रिजल्ट मिला वो तुम कर लो, तुमको भी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं इसमें है। मैंने मेरी टीम में 5-6 गाड़ियाँ दिलवाई। क्यों दिलवाई उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब मैंने गाड़ी ली इसमें, तो जब मैंने इसमें गाड़ी ली तो मेरे खर्चे बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। और खर्चे बढ़ेंगे तो वो खर्चे मुझे घर में बैठने देंगे या बाहर ले जाएंगे? बाहर लेके गए। और मैंने जब उस खर्चों के लिए काम करना शुरू किया, वही दिमाग मैंने अपनी टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। मैंने मेरी टीम में खर्चे बढ़वाने शुरू कर दिए। अगर खर्चे मैं उनके नहीं बढ़वाता, वो कहाँ बैठते जी? घर पे बैठते। अब मैंने उनको घर से बाहर निकाला, गाड़ियाँ दिलवाई, बाइक दिलवाई, उनके खर्चे करवाए, शॉपिंग दिलवा दी। उससे वो लोग बाहर निकलने लगे और उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बिजनेस बड़ा हो, तो आपको अपने से ज़्यादा काबिल लोग अपनी टीम में लेके आने ही पड़ेंगे। और वो टीम आपको जब लीडर मानेगी जब आप ये सारे YouTube चैनल्स सब्सक्राइब करके उससे बार बार कुछ सीखोगे। तो बहुत अच्छा लगा। इस 18 महीने का जो सफ़र था वो जीरो से, मैं हीरो तो नहीं मानता अपने आप को, हीरो तो मैं जब मानूंगा जब मेरे अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए आ जाए। तो इसके अंदर वो सिस्टम में जो पावर है, वो सिस्टम की पावर आप लोगों को यूज़ करनी है। मैंने इस पावर को यूज़ किया अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जो आपको ऐसा लगे कि मेरी नैया पार लगा सकता है, उसकी हर एक बात आप मान लेना। मैंने हम सभी की एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन श्री राजेश जी पुनिया के लिए एक बार मैं तालियां चाहूँगा आपसे। मैंने उनकी हर उस बात को माना, और उन्होंने जो मुझे इस सिस्टम में बिजनेस बड़ा करने के लिए उन्होंने जो मुझे गाइडलाइंस दी, मैंने सारी गाइडलाइंस उनकी फॉलो करी। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जब फतेहाबाद में यहाँ आया तो मेरे को यहाँ पर देख कर के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे भी सेम वही सिस्टम होने लगा जो हिसार में कभी हमने शुरू किया था। यहाँ पे लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी स्टार्ट करी। मैं आज पहली बार जीवन में ई-बायोटोरियम सिस्टम में आने के बाद पहली बार इतनी शांति से, इतनी तसल्ली से मैं आया हूँ, रिलैक्स होके, कि मेरी यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं, यहाँ के सिर्फ मेरे को बैठना है और मेरे को आगे प्रोग्राम देखना है। नहीं तो जब भी हम प्रोग्राम हिसार में करते थे तो दिमाग में टेंशन रहती थी कोई चीज़ ना रह जाए। और आज मैं फतेहाबाद टीम के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा कि उन्होंने फतेहाबाद टीम ने जो हिसार टीम ने किया है उससे बढ़िया अरेंजमेंट इन्होंने करी है। और मैं यहाँ हिसार फतेहाबाद की टीम के लिए मैं बहुत ही आज दिल से प्रसन्न होकर यहाँ से जा रहा हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग अब फतेहाबाद हिसार में 2 जगह अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। मिलके काम होता है तो बड़ा होता है, यस और नो? तो आज समय के अभाव को देखते हुए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। पुनिया साहब जो हर बार यहाँ आते हैं वो आज किसी कारण से नहीं आ पाए, उनके बड़े ब्रदर की डेथ हो गई थी। और कल हिसार में हमारी संडे ओपन मीटिंग कंटिन्यूसली हर संडे हम लोग करते हैं। हिसार मीटिंग के ख़त्म करने के बाद कल हम लोग पुनिया साहब के गांव जाएंगे शोक प्रकट करने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अगर पॉसिबल हो तो कल हम लंच के बाद निकलेंगे। मीटिंग को ख़त्म करने के बाद आप भी कल पहुंचने का प्रयास करें। अदरवाइज जो ये 5-7 दिन का टाइम है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से पुनिया साहब के गांव में एक बार बैठकर जरूर आना। देखो, लोगों को यही चीज़ हमको दिखानी है कि पुनिया साहब के पास आज एक बहुत बड़ी टीम जाएगी। उनको, उनके गांव वालों को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कमाया। यस और नो? यस। तो अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं दोबारा से इनवाइट करता हूं यहाँ के होस्ट राजकुमार जी को, और इस प्रोग्राम को प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप लोग टेक ओवर करके
और हर लीडर यहाँ अपनी जिम्मेवारी लेके काम करे, क्योंकि जब 100 लोग अपनी जिम्मेवारी मान के चलते हैं तो 100 लोगों की जो जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमने हिसार में जो शुरुआत की थी, जो हमने कमियां उसमें हम लोग देखते गए, हम लोग सुधारते गए, और वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे तो आज आपकी अरेंजमेंट में मुझे कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ, हम लोग यहाँ पे आधे ज्वाइंट पर्सन हैं, आधे गेस्ट हैं, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया एक्साइटमेंट के साथ जुड़ती है। यस और नो? आज कोई भी काम कर लो, किसी के पास भी आप चले जाओ, अगर आपका चेहरा अगर मुरझाया हुआ है और अगर आपका चेहरा एक्साइटेड है, कौन सा चेहरा प्रभावित करेगा उसको? सामने वाले एक्साइटेड वाला। तो हम लोग हिसार नहीं, पूरी इंडिया में ई-बायोटोरियम के लीडर सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए फेमस हैं। यस, क्योंकि हमारे को यहाँ पे पैसा इतना आ जाता है, और पैसा विटामिन एम बोला जाता है, और विटामिन एम की कमी ई-बायोटोरियम से बाहर निकल के देख लो, हर जगह विटामिन एम की कमी है। यस और नो? आज लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी दिखती कब है? जब हम उनके पास जाते हैं। तो इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मिलजुल के चलाएंगे, और बॉम्बे के लिए हम नेक्स्ट मंथ प्लानिंग कर रहे हैं। बॉम्बे विजिट आप जरूर करें। मैंने और पुनिया साहब ने ज्वाइन होते ही सबसे पहले बॉम्बे की विजिट करी थी, क्योंकि जो भी चीज़ आप अपनी आंखों से देख लेते हो वो कभी दिमाग से निकल नहीं सकती। आपने किसी को सुना, किसी को वीडियो में देखा, और एक आपने अपनी आंखों से देखा, कौन सी चीज़ आपको जीवन भर याद होगी? जोशी जी को किसने किसने अपनी आंखों से देखा है? अब बताओ भी, आप अपनी आंख बंद करके देख लो तो भी जोशी जी की तस्वीर निकल सकती है क्या? अब नरेंद्र जी, राजकुमार जी, राजीव जी बोल रहे थे कि जोशी जी इतने टाइम बोल सकते हैं। वो कब पता चला? जब हमने उनको बोलते हुए देखा। तो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, और जोरदार तालियां चाहूँगा मैं फतेहाबाद टीम के लिए। और बॉम्बे विजिट मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, बॉम्बे विजिट जरूर करें। बॉम्बे विजिट ही आपको बड़ी सफलता तक ले जा सकती है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आगे के प्रोग्राम के लिए राजकुमार जी अगेन वेलकम।